जो मैंने दाहिकुल्लना से बेईमाम ही, हर इमाम के साथ उठाऊंगा। ये हदीस भी है। और वो हदीस जो बैरुलवार के जिल्द नंबर 9 में कि सारे अंबिया, अल्लाह इतने अंबिया को छोड़ दे रहा है, वो नबी फिर उनकी उम्मतें कहाँ जाएंगी? मैं खुद हैरान हूं जब उनकी उम्मतों की जब वो अपनी उम्मतों के नबियों के पास अपने नबियों के पास नहीं लेके जाएंगे, फिर उनकी उम्मतें कहाँ जाएंगी? यही अब इमाम के बंदे से इमाम से आए पूछ लेते हैं रसूलुल्लाह के आल से कि या रसूलुल्लाह आप बता दी फिर उनकी उम्मतें कहाँ जाएंगी? इतने बड़े नबी हैं, 1.25 लाख नबी है, 1.25 लाख नबी है, जो सारे नबी आपके पास शफात लेके आएंगे और आप शफात सैयदा के चौखट पे जाएंगे, फिर उनकी उम्मतें कहाँ जाएंगे? उनकी उम्मतें मतलब हर उम्मत भी नहीं, मतलब कई उम्मत इतने नबी है, कई नबियों की उम्मतें तो तबाह बर्बाद हो गई है और कई नबियों की उम्मतें तबाह बर्बाद, कुछ नबी रह गए जिनकी उम्मतें नहीं, मतलब बाकी नबी जो बचे उनकी शफात सैयद मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाएगी। और जो रसूलुल्लाह की उम्मत है, रसूलुल्लाह की उम्मत के शफात सैयदा के पास जाएगी। मैंने कहा यार रसूलुल्लाह यहाँ पर गुनहगार भी है, नेकिया भी है, नेकुकार भी है, गुनहगार भी है, नेकुकार भी है, गुनहगार भी है, नेकुकार भी है, गुनहगार भी है, नेकुकार भी है, फिर इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, यहाँ गुनहगार या नहीं कोई कहा हर कोई नहीं जाएगा, जो मतलब हर किसी की शफात सैयदा नहीं करे, हर किसी की शफात रसूलुल्लाह सैयदा के पानी लेके उसी की लेके जाएंगे जो अज़ादार हुसैन इब्न अली होगा, अज़ादार हुसैन इब्न अली होगा, हर किसी की नहीं, अज़ादार हुसैन इब्न अली होगा। इसलिए तो खुदावंद आलम कह रहे हैं योम नदा कुल्ल नास ही बेइमाम ही, हर कोई इमाम के साथ उठेगा, किसी को छूट नहीं, हर कोई, हत्ता के नबी भी, बड़े से बड़ा नबी भी, सवाए उन नबियों के जो खुद इमाम है, सवाए उन नबियों के जो खुद इमाम है। बल्कि फिक्रा बदल के कहता हूं, वो नबी भी जो खुद इमाम कहलाते भी हैं, वो भी हमारे इमामों के पीछे नमाज अदा करेंगे। आप समझे नहीं, मैं इशारा कर दिया, आप दोबारा पढ़ के, हजरत ईसा जिंदा है, हजरत ईसा नबी, अल्लाह हजरत ईसा के इंजील देख लो, कुरान देख लो, खुदा क्या कह रहे इमाम है हजरत ईसा। इतना बड़ा इमाम होता कौन है जो पेशवा हो, जो होता कौन है जो पेशवा हो, जो उम्मत की रहनुमाई करे, जो हजरत ईसा गायब हो गए। अब वो भी इसलिए तो हजरत ईसा गुजारा के इमाम महदी जिसे कहेंगे ईसा नमाज पढ़ाए, ईसा पलट के कहेगा यार रसूलुल्लाह फर्जा निज़ार है, मैं नमाज कैसे पढ़ाऊंगा? जो ईसा इतना बड़ा नबी हो के नमाज ना पढ़े, फर्जा निज़ारा के पीछे पर मुकाबला उससे करते हो, मुकाबला उससे करते हो। हक के सैयदा इसलिए तो बाग है जो मरदा हो कुल नास ही बेईमान ही, हर इमाम उम्मत हर इमाम के साथ उठेगी, हर उम्मत इमाम के साथ उठेगी, क्योंकि दीन इतना सस्ता ना था। यहां पर अब एक लफ्ज है योम नदा, योम का मतलब होता है दिन, नदा का मतलब है क़यामत, मुख्तलिफ मानी है। कुल नास ही बेईमाम ही, नास का मतलब इंसान, नास का मतलब बात की मखलूक के भी है, हर मखलूक, नास का मतलब हर मखलूक है, नास ही बेईमाम ही। फिर यहां हर मखलूक खुदा क्यों लगा रहा है? मखलूक में तो जानवर भी आते हैं, मखलूक में तो जानवर भी हैं, मखलूक में जिन्नात भी हैं, मखलूक में समान भी है, मखलूक में जमीन भी है, मखलूक में चांद भी है, मखलूक में सूरज भी है, मखलूक में बादल भी है, मखलूक में बहुत सारे सितारे हैं, उनकी कशमकश के उनकी जोशोएं हैं, मखलूक में इतने 18,000 आलमीन 18,000 मखलूक भी हैं। इतने मखलूक का मतलब हर मखलूक का फिर इमाम होगा, हर मखलूक का इमाम, मुझे हर मखलूक का इमाम होगा, पर हर मखलूक का इमाम भी वो होगा जो इन मखलूकों पे भी अपना इख्तियार जमा सके, इन मखलूकों के भी इन मखलूकों पे भी अपना इख्तियार जमा सके।
हर मखलूक का इमाम होगा। कुरान की यही आयत तो खुदा में कह रहा है योम नदा कुल नासी योम नदा योम मतलब क़यामत के दिन हर मखलूक अपने पेशवाओं के साथ अपने इमामों के साथ उठेगी, अपने इमामों के साथ। अगर यह इमामों की जगह यहाँ साबा लगा देता तो फिर भी जुमला गलत होता है। अगर यहाँ इमामों के साथ नबी लगा देता फिर भी जुमला गलत होता। अगर यहाँ इमामों के साथ ज़वाज लगा देता फिर भी जुमला गलत होता। अगर यहाँ इमामों के साथ तो फैलाद लगा देता फिर भी जुमला गलत होता। फैलाद से मुराद बेटा। अगर यहाँ इमामों के साथ तो फैलाद लगा फिर भी जुमला गलत होता। अगर यहाँ इमामों के साथ तो तफलता लगा देता फिर भी जुमला गलत होता। तफलता का मतलब है बेटी। अगर इमामों अज़वाज का मतलब है जोजा, जोजा बीवी, बीवी। नबियों का मतलब है नबी, साहब का मतलब है साहबी। अगर की जगह इमामों की जगह गुलाम लगा देता फिर भी जुमला गलत होता, क्योंकि साहब का मतलब है गुलाम है, गुलाम का मतलब है गुलाम है। जो नबी को देखे वो साहबी साहबी होता है, हर साहबी साहबी नहीं होता। इसका मतलब फिर जुमला गलत होगा। अब अल्लाह ने इमाम लगाया। अब इमाम का मतलब है जो आगे चलने वाले पीछे चलने वाले को रास्ता दिखाए, जो सही रास्ते पे चलाए। गलत रास्ते पे चलाने वाला भी इमाम नहीं होता। जो गलत हिस्ट्री दे वो इमाम नहीं बन सकता। जो गलत हिस्ट्री दे वो इमाम नहीं बन सकता। जो गलत मखलूक से पैदा हो वो इमाम नहीं बन सकता। जो नजस से पैदा हो जो वो इमाम नहीं बन सकता। जो बाप खा जाए वो इमाम नहीं बन सकते। जो खिलाफत पर कब्जा कर जाए वो इमाम नहीं बन सकते। खिलाफत जिसे खुदा दे वो इमाम होता है। मैं जुमला बदल सकते क्या तू जो खिलाफत पे कोई प्यार रखे वो इमाम होता है। अल्लाह ने ही तो आदम को कहा था खलीफा। जो कोई खलीफा है तो आदम मिट्टी से बना था, आदम खलीफा बना। खलीफा अल्लाह ने बनाया था, खलीफा अल्लाह ने बनाया था। इतना बड़ा खलीफा होता आदम मिट्टी से बना हुआ खलीफा, इतना बड़ा इमाम है खलीफा, खलीफा आदम बना। अब फिक्र नहीं बदल करेगा तो अल्लाह आदम को खलीफा बनाया, आदम के इमाम बना देता है। इसलिए तो अल्लाह ने आदमी पूरी मखलूक कहा थी मैं इमाम कर उठाऊंगा। मतलब इमाम ठीक हो। इतने बड़े नबियों के इमामों के पीछे चल रहे हैं, तुम कौन सी उम्मत ले आए जो पाक खा जाए? वो उम्मत रज़ी अल्लाह नहीं बनती। 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 हर उम्मत, मैंने दूसरे रिश्ते में कहा था उम्मत काबिल, पहले रिश्ते में कहा तो उम्मत काबिल इत्मीनान हो। हर उम्मत में हर फर्द भी काबिल इत्मीनान नहीं होता। अब नतीजा निकालते हैं। यौम नज़ाउ कुल्ल नास बिइमामिही, हर इंसान अपने, हर मखलूक अपने इमाम के साथ उठेगी। हर मखलूक अपने इमाम के साथ उठेगी। इसलिए तो कह रहा इल्म। मजे की बात बताऊं, ज़मीर और अक्ल इन अल्फाजों में भी फर्क है, क्योंकि ज़मीर का ताल्लुक दिमाग से नहीं। अगर ज़मीर का ताल्लुक दिमाग से होता तो बड़े बड़े इंसान फिसलते। अक्ल का ताल्लुक दिमाग से है। कभी तन्हाई में सोचना, कभी तन्हाई में बैठे होते हो, सोचते हैं ना क्या ज़मीर कह रहे इसके साथ दे, दिमाग कहते इसके साथ ना दे। दिमाग कहता गुनाह करो, ज़मीर कहता नहीं गुनाह करोगे तो फंसोगे। यही सवाल महफिल बज़्म रिसालत, बज़्म रिसालत, ज़मीर किसे कहते हैं? अक्ल। क्योंकि हुसैन के साथ जो 72 थे उनके पास अक्ल भी था, ज़मीर भी था। और जो वहां 9 लाख से भी ज्यादा पहुंची, ना उनके पास ज़मीर था ना अक्ल था।